नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। संसद में बजट सत्र का पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब दूसरे हिस्से के लिए 9 मार्च को सांसदगण जुटेंगे लोकसभा के अंदर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, खास करके लोकतंत्र में कहा जाता है, पूरे डेमोक्रेसी में जो संसदीय सत्र होता है वो सत्ता और विपक्ष के बीच में टोपी का खेल होता है। सर्कस के जोकर की तरह एक के सिर पे से टोपी उछाला जाता है, दूसरे सिर पे डाला जाता है। 2026 का यह बजट सत्र का पहला हिस्सा बिल्कुल यही रहा। ऐसा ही देखने को मंजर देखने को मिला। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी इस तरीके से साबित की कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति का अभिभाषण पे बोलने तक नहीं दिया। हालात इस ढंग से विकट आया कि जब पहले सत्र की समाप्ति का दिन था, उस दिन राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन लाया गया गोड्डा के उस सांसद की तरफ से जो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से बैटिंग किया करते हैं, निशिकांत दुबे की ओर से। सुनिए निशिकांत दुबे सब्सटेंसिव मोशन को लाने के क्रम में क्या क्या नहीं आरोप लगा दिया। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फूड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन। लगता है कि वही विपक्ष में, वो सत्ता पक्ष में नहीं है। और विपक्ष के नेता के प्रति उनका जो विराग है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, लगता है इस बार उनके सब्सटेंसिव मोशन की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता विपक्ष के नेता के तौर पर जो मौजूद हैं उनकी एक बार फिर से चली जाएगी। पर सरकार ने ऐसा स्टैंड लिया, अगर सब्सटेंसिव मोशन के प्रति थोड़ी भी तल्खी अपनाए रखी, जैसा कि कह रहे हैं कि इस मोशन के आधार पर क्या होता है। सुनिए किरण रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री। राहुल गांधी जी ने बार बार रिपीट किया, हमने फिर भी कहा कि आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, हम लोग सुनने के लिए बैठे। आप फिर से रिपीट किया, दो तीन मुद्दे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया। सरकार ने पहले कोशिश की थी विपक्ष के नेता के प्रति विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए, उसे वापस ले लिया गया। लेकिन अब इस सब्सटेंसिव मोशन के जरिए, जिसमें पूरी तरह से सदस्यता जाने का पूरा मामला है, अगर उस पर सरकार गंभीरता से पहल करती है तो इसे कहा जाएगा विपक्ष का वध। और तमाम विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के वध से बचना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। वध मतलब विपक्ष के खिलाफ जब भी इस ढंग के मौके आए, ऐसी कार्रवाई हुई, खासकर भारतीय लोकतंत्र के अंदर, तो उसके बड़े बड़े उल्टे दुष्परिणाम देखने को मिले। जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, विपक्ष के लोगों को जेल में बंद कर दिया, उनकी सदस्यता मुश्किल कर दी, सब कुछ कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? थंपिंग मेजोरिटी से इमरजेंसी के दरमियान ही इलेक्शन हुआ और विपक्ष सत्ता में आ गया, जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर जनता पार्टी ने क्या गड़बड़ की? विपक्ष की कुर्सी पर मौजूद थी इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको उठा के जेल में डाल दिया। तब फिर चुनाव हुआ, और चुनाव जब हुआ तब क्या हुआ? इंदिरा गांधी सत्ता में लौट आई। ऐसा जितनी दफे हुआ है विपक्ष के खिलाफ कोई वध जैसी स्थिति हुई, उसे खत्म करने की कोशिश हुई है, तो बड़ी शानदार ऊर्जा से, फना वाली ऊर्जा से, कहते हैं फना एक चिड़िया होती है, एक जगह पे जाकर गिरती है, आग में निपटती है, गिर जाती है उम्मीद से कि फिर से जिंदा हो जाए। तो ठीक ऐसा ही होता है। जितनी बार विपक्ष पे इस ढंग का भारतीय लोकतंत्र में हमला हुआ है, विपक्ष पूरी ताकत से उभरा है। उदाहरण के तौर पर लीजिए 1992 में क्या किया था नरसिम्हा राव सरकार ने? मंदिर गिरने के आरोप में 3 अलग सरकारों को गिरा दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी और मध्य प्रदेश में। तीनों राज्यों से चुनी हुई सरकार को सिर्फ इस आरोप में गिरा दिया गया कि एक आइडियोलॉजी की सरकार है जो बाबरी विध्वंस में शामिल है। और उसके नतीजे क्या हुए? उसके नतीजे ऐसे हुए, ऐसी संवेदना उमड़ी जिसकी सरकार गई उनके प्रति, उनके वोटरों के प्रति या बाकी लोगों के अंदर भी विचारधारा के विरोध का मामला पूरा धूमिल हो गया। विपक्ष के प्रति लोग इस ढंग ताकतवर तरीके से खड़े हो गए कि कांग्रेस तब से ही बिल्कुल साफ होती चली गई। शने 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 उस सरकार को अगर गिराया नहीं जाता, उसको मौका दिया जाता, सरकार चलाने में कोई दोष नहीं था, एक कार्रवाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार गिरा देते, कल्याण सिंह की सरकार आप गिरा देते, लेकिन राजस्थान की सरकार क्यों गिराए, मध्य प्रदेश सरकार क्यों गिराए? उसके दुष्परिणाम क्या हुए? अलग दोबारा सत्ता चढ़ती हुई आ गई, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कायम हो गई। ये गलती, ये ऑपरेशन जब का भी हुआ, इसलिए लोग कहते हैं राहुल गांधी के प्रति विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव आ रहा था, जिस ढंग से बयान दे रहे थे लगातार, तो सरकार के लोगों ने बड़ी समझा के कहा, बड़ी ताकत तरीके से कहा, तो सरकार तो मान गई। और विशेषाधिकार प्रस्ताव को कैसे किरण रिजिजू बताते हैं, कैसे उन्होंने नहीं लाने का फैसला किया।
एक सम्यक विचारधारा होती है। कहते हैं विपक्ष की नेता होती है, सत्ता पक्ष में होती। सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को बोलने देने का मौका देना चाहिए। वो विचारधारात्मक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं है, उसको इस ढंग से लेना चाहिए। वो ठीक उसी फिल्मी गाने के अंदाज में है, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। तो बातों को इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि किसी की सदस्यता रद्द कर दी। राहुल गांधी सदस्यता रद्द करने की स्थिति में आ गया। अब जैसे ही 9 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा, अगर ये सब्सटेंशियल मोशन को स्वीकार कर लिया जाता है, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, तो इस पर वोटिंग होगा, सब कुछ होगा और मोटे तौर पे राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं। अपने आप में भारतीय डेमोक्रेसी की जब भी बात होती है, एलओपी के महत्व की बात होती है। जब कभी भी कोई भी एलओपी गया है तो उसको कैबिनेट मंत्री जैसा दर्जा दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र के एलओपी की कुर्सी मिलने के बाद से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और भ्रमण के दौरे बढ़ गए हैं। वहां उस ढंग से उन्हें तवज्जो मिलती है। कहते हैं कि 2014 के बाद से 2024 में ऐसा पहला मौका आया कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी मिल पाई। 99 सांसद आए, पर्याप्त मात्रा में आया। भारतीय जनता पार्टी सिमट करके 240 पे रह गई। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो 2 चरणों में 2014 में खाली रह गया था, 2019 में खाली रह गया था एलओपी कुर्सी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में सांसद थे ही नहीं उनके पास। तो 2024 में एलओपी कुर्सी जाके मिली और तब से एलओपी 2 साल से ज्यादा कद्दावर स्थिति में व्यवहार कर रहे हैं। एलओपी होने का मतलब है कि संसदीय प्रिविलेज मिलता है। संसद में भी एलओपी को हर मौके पे कैबिनेट मंत्री के हिसाब से या प्रधानमंत्री के बराबर का तवज्जो दिया जाता है। लेकिन इस बार जिसने राहुल गांधी को टोका टोकी हुआ, राहुल गांधी पे सवाल खड़े किए गए किसी मसले पर, शशि थरूर क्या कहते हैं देखिए। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं, उनको सुनिए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल कि एलओपी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक एंड व्हाट इज मोर, ही इज कोटिंग अ मैटर दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन अ मैगजीन। कह रहे हैं कि रोका नहीं जाना चाहिए एलओपी को, उनकी बातें कहने नहीं चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे पूरा वितंडा इसी बात को लेकर हुआ कि राहुल गांधी को सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया। कहा गया कि एक लाइन खींची, इसी लाइन पे बोलो। भैया ये भी कोई तरीका है? भाई एलओपी है, अपने व्यवहार आपके खींचे लाइन पे क्यों बात करेंगे? ये दरअसल राहुल गांधी को शनै सरे हीरो भी बनाता गया। अब याद कीजिए 2014 में 2019 में राहुल गांधी को सत्ता पक्ष ने पप्पू बना दिया था। उस पप्पू ने 2024 में कोशिश की, खास करके 2023 के बाद से, और अपने खुद मेहनत से वो पप्पू वाली छवि दूर करने लगे। 2023 में क्या हुआ था? राहुल गांधी की सदस्यता चली गई भाई साहब। 2 साल उनको एक सजा मिल गया, उसकी वजह से संसदीय सदस्यता चली गई। वो दोबारा गए वायनाड केरल और दोबारा जीत के उस विधान लोकसभा में आए और थम्पिंग मेजोरिटी जीत के आए। लेकिन क्या हुआ? सत्ता पक्ष ने क्या किया? जैसे ही उनकी सदस्यता की घोषणा हुई अदालत से सदस्यता जाने की, उनका बंगला खाली करा दिया गया। यही संवेदना थी कि उनको 2023 में वायनाड की जनता ने दोबारा से जिता दिया और संवेदना का नतीजा रहा कि उसके बाद से अमेठी में चले आए, दोबारा जीता है। बिल्कुल धूमिल हो गए। तो आप जितनी बार इस ढंग से छेड़ोगे, सदस्यता लोगे, वध करने की कोशिश करोगे, तो एक बार फना का अंदाज फिर से जिंदा होगा। कांग्रेस पार्टी, याद कीजिए, कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना कर रहे थे जब अमित शाह बढ़े थे, नीचे चढ़ने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सभा में कहना शुरू किया था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मुक्त के चरण में आपने इतनी बार वध किया, इतनी दफे रोकने की कोशिश की, डायरेक्ट अटैक करने का शुरू किया, इतना अहमियत दे दिया कि अचानक से उभर भी चले आए। अभी 100 की संख्या में है संसद में, जो बिल्कुल स्थिति थी 50 के आसपास सिमट जा रही थी कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी को आपने पप्पू पप्पू कह के इतना महत्वपूर्ण बना दिया था कि वो पप्पू छवि को तोड़ने के लिए ढंग से एग्रेसिव अंदाज में आए हैं। देखिए ना पूरे पार्लियामेंट सेशन में क्या कर रहे हो, कैसे मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? मीडिया को सीधे कह रहे हैं कि भाई आप सरकार की भाषा बोल रहे हो। ये बताता है एलओपी का अंदाज में व्यवहार कर रहा है। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का जो नेता कैसा व्यवहार होना चाहिए, अब राहुल गांधी के अंदर वो दिखने लगा। और इस मोड़ पे अगर आप सब्सटेंशियल मोशन ला करके राहुल गांधी को हत्या करना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, उसकी सदस्यता लेना चाहते हो, निशिकांत दुबे का तो इरादा है कि कभी चुनाव न लड़ पाए,
तो कभी चुनाव न लड़ पाए, इस दिन क्या होता है? इस दिन ये होता है कि आपने लालू प्रसाद यादव को संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से रोक लिया, क्योंकि राजनीति तो नहीं रुकी ना। आरजेडी अपने आप में खत्म नहीं होता है मामला, आप जान लीजिए। उनके वोटर मिले आज की तारीख में, जितनी वोटें आरजेडी को बिहार में मिली है नवंबर के चुनाव में, उतनी वोटें कभी नहीं मिली थी। तो आप समझ लीजिए, कुल मिलाकर अलग बात है कि गणित है, उस गणित के तहत सिर्फ 25 विधायक ही जीत पाए, लेकिन कुल वोट डालने की बात है जहां तक, वहां आरजेडी उस लालू प्रसाद यादव के प्रति, जिसको संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए खारिज कर दिया गया है उनके सजा की वजह से, उसे मिल गई इतनी बड़ी संख्या में वोट। तो आप जनता को नहीं रोक सकते। इनफैक्ट जनता की भावनाओं के अंदर आप संवेदना पैदा कर देते हो, जनता इसे भूल जाती है। अगर बद जैसी स्थिति पैदा करते हो, उसके अगर मेंबरशिप लेने की बात करते हो, उसको चुनाव नहीं लड़ने देने के नौबत खड़ी करने की बात करते हो, इसका मतलब आप चाहते हो कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता तो है ही वो, कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन पूरा आचार व्यवहार सब कुछ राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही बन रहा है। और राहुल गांधी क्या कर सकते ज्यादा लोकसभा सदस्य खत्म कर सकते हो, हमेशा के लिए हटा सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो एक अपना आभा मंडल है, जो कांग्रेस पार्टी उसके इर्द गिर्द चल रही है, उनके आसपास जो पारिवारिक है, अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं इल्जाम है, परिवारवादी है, वंशवादी है, उस जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं। वो इंदिरा गांधी के पोते हैं जी, उनकी गोद में खेला है उन्होंने। राजीव गांधी के बेटे हैं, उनके परिवार से दो लोगों ने, उनकी दादी ने, उनके पिता ने आतंकवाद की भेंट चढ़ी। कितनी संवेदना जगाना चाहते हो उसकी, अगर आप मेंबरशिप खत्म करना चाहते हो? भाई क्या है, बातों का क्या लेना देना? इतना बड़ा लोकतंत्र में अगर कर रहे हो तो गहरी भूल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके अभी मैं बता दूं। और तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि भाई सुषमा स्वराज की कई बातों को सीखो। आप इस बात को जानो कि अगर ठीक है प्रधानमंत्री को सीधा आरोप लगा दिया, कुछ बातें कर दिया, एप्स्टीन फाइल में बातें जो आई हैं उसको सदन के पटल पर रख दिया, हरदीप पुरी का नाम ले लिया, प्रधानमंत्री तक का नाम ले लिया जो अब तक जिक्र नहीं आया, ये तमाम चीजें आपने इंडोर्स कर दी पार्लियामेंट में। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है विशेषाधिकार हनन का मामला ला करके, ऐसा कोई मामला लगा करके उनसे माफी तो नहीं मांगना, एलओपी माफी नहीं मंगवा सकते आप। हाँ, संसदीय कार्य सूची से उन बातों को, शब्दों को आप निकलवा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आप कहोगे ऐसा बोलने वाले एलओपी को, लोकसभा के नेता को आप मेंबर ही नहीं रहने दोगे, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहने दोगे, आप सब्सटेंशियल मोशन ला करके कांग्रेस पार्टी के नेता को खत्म कर दोगे, चुनाव लड़ने रोक दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये तानाशाही रुख है। सब्सटेंशियल मोशन लाना आसान बात नहीं है, उसको अमल में ले आ सकते हैं, बहुमत में है, लेकिन ऐसा होने के बाद क्या होगा जानते हैं? इस देश की जनता क्या करेगी? ठीक वही काम करेगी जो 1980 में इंदिरा गांधी को दोबारा जिता दी थी। उसी इंदिरा गांधी को जिनके ऊपर इल्जाम था इमरजेंसी लगाने का, वो फिर से प्रधानमंत्री बन गई। तो ऐसी छेड़छाड़ के बाद जो नतीजे आते हैं, और ठीक वही कल्याण सिंह को आपने जिंदा कर दिया, वहां की सरकार को खत्म करके बीजेपी को जिंदा कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये ऐसी भूलें लगातार कर देते हैं लोग सत्ता के नशा में। लेकिन डेमोक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ संवेदना किसके प्रति उमड़ जाए बाबू पता करें। इस बात से घबराना चाहिए सत्ता में, खासकर जो ताकतवर लोग। तो इसलिए लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को इस विपक्ष पद का पाप अपने सिर पे नहीं लेना चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।